हे गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी है सहरी का टाइम और मैं सहरी में उठ गई हूँ माशाल्लाह से। तो मैंने जो है सहरी से स्टार्ट कर दिया है अपना व्लॉग। तो यहाँ पर जो है अभी आज ना इतनी ज़्यादा कोई हवा चल रही थी सहरी में कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने ना स्वेटर निकाल के पहना। और अंधेरा हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा। ये देखो मैंने लाइट जलाई आंगन की। तो यहाँ पर जो है मैं अकेली हूँ क्योंकि हस्बैंड के तो रोज़े रखने के नहीं है। तो मैं ज़्यादा कुछ तो मुझसे खाया नहीं जाता है। रात मैंने ना ये दूध में ब्रेड भिगो दी थी थोड़ी हस्बैंड को मैंने रात ईशा की नमाज़ के बाद खिला दी थी। तो ये मैं खाऊंगी और बस मैं चाय पी लूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो रोज़ा हो जाएगा। तो अब जो है सहरी करने के बाद मैं आ गई थी जा नमाज पे। अब यहाँ पर मैं पढ़ूँगी नमाज फजर की। और फजर की नमाज में इतना सुकून होता है ना कि बस बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है माशाल्लाह से। और कमरे में ना मुझे गर्माई सी लग रही थी, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं कुरान पढ़ रही हूँ। फजर की नमाज के बाद मैं सूरत यासीन पढ़ रही हूँ क्योंकि फ़जर की नमाज के बाद जो है सूरत यासीन ही पढ़ी जाती है। तो बस अल्लाह हमारी और आपकी सबकी तमन्नाओं को पूरा करे। और अब रमज़ान जा रहे हैं, बड़ा दिल उदास भी है और अच्छा भी नहीं लगता है। मतलब जब रमज़ान आते हैं तो माशाल्लाह कितनी रौनक होती है, इतनी रौनक हो जाती है। बाज़ारों में तो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो जाती है, घरों में भी इतनी बरकतें होती हैं। अच्छा किसी एक का भी रोज़ा होता है ना तो वो जो है सारे लोग एक ही रोज़दार के साथ में दस्तरखान पे बैठे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, रौनक होती है बहुत घर में। तो कुरान पढ़ने के बाद मैं आ गई थी बाहर। मैंने कहा देखूं तो बाहर तो बहुत ही ज़्यादा हवा लग रही थी और सुबह सुबह का टाइम है, चिड़ियाँ बहुत बोल रही थी माशाल्लाह से। तो हवा ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी सुबह सुबह में, बहुत ठंड सी भी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरा ना ट्राउज़र था सिलने का। मैंने कहा लाओ फजर की नमाज़ के बाद मैं इसको सीने के लिए बैठ गई थी। और फिर मुझे जाना था माहिरा के स्कूल, उसका आज रिज़ल्ट मिलेगा। देखते हैं रिज़ल्ट में क्या आता है। अल्लाह पाक बस पास हो जाए और माशाल्लाह से आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। बच्चे सभी के लिए यही तमन्ना होती है। तो ठंड हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने स्वेटर निकाल के पहना। इतनी हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि मैं ऐसे हो गई ठंड के मारे कपकपा के जैसे मैं बाहर निकली। और जब मैंने ठंडे पानी से वज़ू किया ना मेरी हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने ये स्वेटर पहना, स्वेटर पहन के ही मैंने नमाज़ पढ़ी। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, पता नहीं ठंड बार बार लौट के आ रही है क्या। तो अभी सुबह के 6:30 बजे मैंने सोचा जब तक मेरा थोड़ा सा ये काम है सिलाई का मैं ये कर लेती हूँ। हस्बैंड सो रहे हैं, छोटी वाली बेटी भी सो रही है। उसके बाद मुझे जाना है माहिरा के स्कूल। आज उसका रिज़ल्ट मिलेगा। आज है 29 मार्च। तो मुझे वहाँ पर भी जाना है। और आप लोग बने रहना व्लॉग में और वीडियो फुल देखा करो प्लीज़, मुझे सपोर्ट करें आप लोग। सिचुएशन सारी आप लोगों को मालूम है। तो अभी मैं ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड उठेंगे, उनका नाश्ता वाश्ता करा के मैं और जो भी थोड़ा बहुत काम करने का होगा वो करके फिर मैं जाऊँगी माहिरा के स्कूल। वहाँ से फिर मैं जाके उसका रिज़ल्ट लेकर आऊँगी। देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट में। अल्लाह मालिक के। चलिए ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। मैं जाने के लिए हो गई हूँ रेडी और थोड़ा सा काम मैंने समेट दिया है, रूम समेट दिया है। बस अभी झाड़ू कहीं भी नहीं लगाई है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। पहले मैं माहिरा का रिज़ल्ट लिया हूँ, उसके बाद आके काम करूँगी। हस्बैंड भी उठ गए हैं सो के और मैंने चाय बनने रख दी है, दूध डाल के चाय पी लेंगे। और अभी बिस्तर ऐसे रखे हुए हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। बेटे मैं जाऊँ? ये बहुत रोती है, मैं कहीं जाती हूँ तो। मैं बच्चा मैं चीज़ लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है? क्या खाओगे आप बताओ? चीज़ क्या खाओगे आप? केले शौक से खाते हो? केले बहुत महंगे बेटे, 50 रुपए के 1 दर्जन। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है बेटे। बहुत ही रोती है जब मैं जाती हूँ तो कितना रो रही है, बहुत ही ज़्यादा रो रही है। मेरा दिल इतना पूरा होता है ये रोती है तो मैं ना जा रही हूँ। मेरी बेटी ना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मेरा ना बड़ा दिल दुखता है ये रोती है तो, बहुत दिल परेशान सा होता है मेरा। तो अब मैं निकल गई हूँ घर से बिस्मिल्लाह करके और चलते हैं स्कूल और देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट में। तो अभी सुबह का टाइम है तो कोई भी नहीं है, सब सुनसान हो रही है, कोई भी नहीं, क्योंकि सहरी खाने के बाद सब लोग फजर की नमाज़ के बाद सो जाते हैं। तो इसलिए ये जो है हेल्पर जो है ये काम कर रहे हैं, इनकी भी एक ड्यूटी होती है बेचारों की रोज़ाना सुबह में
तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ माहिरा के स्कूल से और अब बज रहे हैं 11:15 और ये देखो मेरी बेटी मुझे कैसे चुपट गई, जैसे पता नहीं मैं कब की बिछड़ी भी मिली हूँ इसको। अभी बज रहे हैं 11:15। ये देखो ये फ्रंट कैमरा है, इसलिए उल्टा दिख रहा होगा इसमें। और रिजल्ट मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह से माहिरा जो है पास हो गई है स्कूल में। ये है उसका रिजल्ट, ये लेने गई थी मैं। अमीरा बेटे 1 मिनट उतर। तो ये है रिजल्ट। माहिरा जो है माशाल्लाह से पास हो गई है। और अभी माहिरा को मैंने फोन करके बता दिया था तो वो भी बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी मम्मा मेरे स्कूल में टॉफियां बांटना मुझे टॉफियां ला के देना, मैं टॉफियां बांटूंगी स्कूल में। आओ। और ये ना सुबह उठ गई थी क्योंकि मैं सिलाई का काम कर रही थी, तो ये ना सुबह उठ गई थी तो इसकी नींद जो है खराब हो गई बहुत ज्यादा। तो देखो कैसा इसका मुंह हो रहा है, इस तरह से मुंह हो रहा है इसका ना। इसके बाल भी कटने के, इतने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं इसके बाल भी कटवाऊंगी मैं। देखो आज इंशाल्लाह टाइम मिला तो भाई के साथ जाके। और बहुत बड़े बाल होगा इसके, अच्छे नहीं लग रहे है ना अमीरा। और अभी मेरा घर का कोई काम नहीं हुआ, ना झाड़ू ना पोछा, कुछ भी नहीं हुआ है। और 11:15 भी बज गए। बेटे मैं काम कर लूं? नहीं मना कर रही है। और मैं लेकर आई थी भिंडी, शाम को मैं बनाऊंगी भिंडी कीमा इंशाल्लाह। तो मैं भिंडी लेकर आई थी, तो भिंडी अभी धो ली है मैंने, काट के रख दूं। धूप अच्छी हो रही है, शाम तक खुशक हो जाएंगी। हैं तुम पापा के साथ खेल लो। नहीं मना कर रही है। और देखो इतनी तेज धूप हो रही है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मैंने चादरें वादरें सब बिछा दी, डस्टिंग वगैरह करके। और थोड़ी अभी मैं ये भी और करूंगी क्योंकि धूलें ना इतनी ज्यादा हो रही हैं, बहुत ही धूलें हो रही हैं। हवा बहुत चल रही है ना, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा धूलें हो रही हैं। मैं दिखाती हूँ देखो आप लोगों को। अभी ये देखो कितनी धूल है। ये देखो कितनी डस्ट है। ये बहुत ही धूल हो रही है, पता नहीं भाई हवा बहुत चल रही है। हवा चलने की वजह से ना बहुत ही ज्यादा धूलें हो रही हैं। तो ये सब मैं साफ करूंगी इस तरह से। ये बहुत ही ज्यादा धूलें हो रही हैं, तो डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी सब में झाड़ू। और अभी देखो 11:05 आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और मैं ये रख देती हूँ माहिरा का रिजल्ट। ये हो गई है माहिरा पास माशाल्लाह से। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो फ्रेंड मैं आ गई थी और काम मैंने सारे कर लिए थे। तो एक चूल्हे पे जो है मैंने हस्बैंड के लिए खिचड़ी पकने रख दी थी और एक चूल्हे पे जो मैंने कीमा चढ़ा दिया था, क्योंकि शाम को इतना टाइम होता नहीं है। तो मैं ना दोपहर में ही सालन जो है तैयार करके रख दूंगी। आज मैं बनाऊंगी भिंडी गोश्त। तो ये ना एक खरबूजा लेकर आई थी मैं। ये पता है एक खरबूजा 25 रुपए का है, वो 35 रुपए का है। इतने महंगे हैं खरबूजा। आधी किलो लेकर आई थी मैं, तो आधी किलो पे एक ही चढ़ा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा खरबूजा है। और पूरे रमज़ान निकल गए, मेरे घर कोई फल नहीं आए। बस शुरू के रोज़े जो थे ना उसमें मेरे पापा ले आए थे थोड़ा बहुत सामान। तो यहाँ पर जो है मैंने भिंडी जो है काट के धूप में रख दी थी सुखाने के लिए। ये थोड़ी खुशक हो जाएंगी तभी अच्छी लगती हैं गोश्त में, ऐसे अच्छी नहीं लगती हैं ये। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 1:10 और अजानें हो गई थी माशाल्लाह से ज़ोहर की। तो अब मैं अदा करूँगी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगी मैं। उसके बाद ना मैं थोड़ा सोऊंगी क्योंकि मुझे सुबह से ये टाइम हो गया। मैं शहरी में जब उठी थी और ना बॉडी को भी रिलैक्स चाहिए होता है। तो अब मैं ना फजर की ज़ोहर की नमाज के बाद मैं थोड़ा सो जाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह कामों पे लगूंगी। तो मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ के सो गई थी, बहुत सी सोई, बहुत नींद आ रही थी मुझे। ये चले गए थे बाल कटवाने के लिए और शेप बनवाने के लिए। और मेरे साथ में बेटी भी सो गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मैं सुबह से बिल्कुल लेट ही नहीं थी। मैंने पहले अपना वो ट्राउज़र सिया, उसको सीने के बाद थोड़ा सा कमरा समेटा। फिर मैं स्कूल गई माहिरा के, 8:30 बजे चली गई थी मैं। फिर वहाँ से मैं 10:30 बजे आई, फिर सारे काम वाम किए। अब इनको चाय बना के दे दूँ मैं, है ना। और
बेटी भी उठ गई है, सो गई छोटी वाली। और मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, बादल बादल से बहुत हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। आज कमरे में सोना, आज दलान में मत सोना। मुझे बड़ी ठंड लगी रात दलान में आए। मुझे तो रात बहुत ही ठंड लग रही थी दलान में। कमरे में मैं तो सोऊंगी भैया आज। ये देखो ऊपर से जाके दिखा दूँ छत पे से। तो फ्रेंड देखो ऐसा मौसम हो रही है, बादल बादल सा हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो मुझे लग रही है रात में किसी टाइम बारिश पड़ सकती है। पतंगे बहुत उड़ रही हैं। और ये मैंने जाली सी के लगा दी है, जैसे आप लोगों को पता ही मच्छरों के लिए, मच्छर छुपकली के लिए और कीड़े वीड़े जो है ना वो आते नहीं हैं। और ये कितनी हवा चल रही है ना, उसमें धूल बहुत आती है। तो धूल जो आती है ना इसमें बारीक बारीक छन के आ जाती है, मोटी वाली धूल नहीं आती। क्योंकि और ये ऊपर चादर सी के डाल दी मैंने, क्योंकि जब धूप बहुत तेज की होती है ना तो आंगन में बहुत ही तेज धूप लगती है। ये देखो ये चादर सब उधर चली गई, इसको इधर को कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो पड़ोसी हैं वो उड़ा रहे हैं पतंग। और आज ना पतंगे बहुत ही ज़्यादा उड़ रही थी, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ज़्यादा हवा चलती है तो पतंगे भी ज़्यादा ही उड़ती हैं। और ये पेड़ है मेरा, इसको होगा कम से कम 6-7 साल। ना तो ये सूखा है ना हरा भरा हुआ है, बस ये ऐसे ही रहता है। पता नहीं क्या मसला है इसको। ये कुछ बड़ी जगह मांग रहा है लगने के लिए, लेकिन मेरे घर में कहीं पर बड़ी जगह है नहीं जहाँ मैं मिट्टी में इसको लगा दूँ। तो इसीलिए बस ये मैंने बाल्टी में लगा दिया है। तो फ्रेंड मैं आ गई थी अब किचन में। सालन तो मेरा रेडी था, बस उसको भूनना था मुझे अच्छे से। और भूनने के बाद उसमें मैंने भिंडी डाल दी है। और बस मैं इसका जो है ढक्कन लगा दूंगी, दम आ जाएगा, क्योंकि इसमें सीटी वीटी लगती नहीं तो भिंडी ख़राब हो जाएंगी। और फिर जल्दी से मैं गूंदूंगी आटा। और आटा गूंदने के बाद मैं बनाऊंगी फटाफट से रोटी। और बस और तो कुछ बनाने का है नहीं, तो इसलिए बस मैं रोटी बनाऊंगी, सालन बनाऊंगी और हम चलेंगे फिर अफ्तार के दस्तरखान पे। तो फ्रेंड अब मैं आ गई हूँ अफ्तार के दस्तरखान पे। माशाल्लाह से मेरा सालन जो है भिंडी कीमा रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने खरबूजा काट लिया था एक। यहाँ मेरी बेटी बैठ गई है और यहाँ मेरे हस्बैंड। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो फ्रेंड रोज़ा हो गया है माशाल्लाह से, मगरिब की नमाज भी हो गई है। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने आपसे सेहरी से लेके अब तक की रूटीन शेयर की आपके साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसा आप लोगों को मालूम है हस्बैंड की हालत, ही वाला हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। देखो उठा के दिखाना, देखो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इनका जो पैरालाइज हुआ था ये पूरी राइट साइड है, ये वाली टांग है, ये वाला हाथ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे कुछ हेल्प मिल सके आप लोगों से। और बच्चों का भी साथ है, 2 बेटियों का साथ है। एक बेटी नानी के घर गई हुई है और छोटी वाली तो मेरे साथ है ही। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और जो लोग नए नए मेरे चैनल पे मुझसे जुड़े हैं, अब हमारी फैमिली बड़ी है, उनके लिए सबके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें अपनों ने तो सबने छोड़ दिया, लेकिन हमारी इधर फैमिली बढ़ रही है तो हमें ना मतलब खुशी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है कि हाँ हमारी एक फैमिली बन रही है, जहाँ मतलब हम अपने दुख गम खुशी सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना इंशाल्लाह। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। कल है चांद रात माशाल्लाह से, है ना। और आज हो गया 28 रोज़े हो गए माशाल्लाह से। कल है चांद रात, परसों है ईद।
तो ईद का तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये। तो खुशी से मनाना चाहिए, चाहे भले कितने गम हो, लेकिन खुशी से मनाना चाहिए। तो बस आप लोग दुआएं करना और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।